होली की खुशियां मातम में बदली। हाथरस यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, राजाखेड़ा के दंपत्ति समेत 6 की मौत। होली की खुशियां को लेकर अपने गांव लौट रहे परिवार पर ऐसा कहर टूटा कि रंगों का त्योहार मातम में बदल गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस ने इको वैन को पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें धौलपुर के राजाखेड़ा के 3 और आगरा के 3 लोग शामिल हैं। मंगलवार तड़के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में हुआ यह हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद इको वैन करीब 10 फीट दूर जा गिरी। वैन का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर चीख पुकार मच गई, सब बिखर गए और एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लग गया। हादसे में जान गंवाने वालों में राजाखेड़ा के गंगोलियापुरा निवासी दिनेश उम्र 50 साल, पुत्र होतम सिंह और उनकी पत्नी सुनीता उम्र 45 साल शामिल हैं। दोनों पिछले 30 साल से नोएडा के सेक्टर 41 में रहकर हलवाई का काम करते थे। होली का त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव लौट रहे थे, लेकिन किसे पता था कि यह सफ़र उनका आखिरी सफ़र बन जाएगा। दिनेश के परिवार में छोटे बेटे राहुल उम्र 20 साल और सुमित 19 साल है। छोटे भाई शिव सिंह ने बताया कि रविवार को गांव आने को लेकर बात हुई थी, लेकिन दिनेश ने मना कर दिया। शिव सिंह खुद बस से गांव पहुंच गया। सोमवार रात को जैसे ही गांव में कदम रखा, मंगलवार सुबह बड़े भाई के फ़ोन से हादसे की खबर मिली। घर में कोहराम मच गया। माँ गोविंदी, परिजन और दोनों बेटे तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। गांव में खेती करने वाले पिता होतम सिंह के 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। परिवार पहले ही 3 महीने पहले एक बेटे बच्चू सिंह को बीमारी के कारण खो चुका था। अब होली से पहले एक और बड़ा सदमा पूरे परिवार को तोड़ गया। इसी हादसे में राजाखेड़ा के सोमली का घेर निवासी लोकेश उम्र 25 साल, पुत्र भूरी सिंह की भी मौत हो गई। लोकेश करीब 10 साल से दिल्ली में पेस्ट्री और केक बनाने का काम करता था। 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 4 बेटियों का पिता लोकेश अपनी 3 महीने की नन्ही बच्ची को गोद में लेने का सपना लिए गांव लौट रहा था। अब उसके घर में सिर्फ मासूम बेटियां और सिसकियां और परिवार की आंखों में आंसू रह गए हैं। पुलिस के अनुसार इको वैन में कुल 13 लोग सवार थे। हादसे में 6 की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर वीरेंद्र समेत 7 लोग घायल हैं। घायलों को खंदौली सीएससी में भर्ती कराया गया है, जहां से 3 को आगरा रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक को हादसे की वजह माना जा रहा है। होली के रंग इस बार राजाखेड़ा में इन घरों में नहीं बिखरेंगे। वहां अब सिर्फ सन्नाटा है, टूटी उम्मीदें हैं और उन अपनों की याद है जो परिवार मनाने निकले थे, लेकिन कभी घर नहीं लौट सके। सुबह 4 बजे से 4:15 के बीच में एक सूचना मिली कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर शाहबाद पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था, उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके सीएससी खंदौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों की डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड हैं, जो 3 सीरियस हैं, उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की सीएससी खंदौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उससे पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा, जिसमें बाकी सभी लोग घायल हो गए। मौके पर हाथरस पुलिस और हाईवे की टीम है जो रेस्क्यू करा करके बाकी की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह मंगलवार
तड़के ही करीब 4:15 बजे डबल डेकर बस ने इको वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई तो 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया गया है। 3 लोग आगरा के निवासी हैं मृतकों में, तो 3 लोग राजाखेड़ा के निवासी हैं। राजाखेड़ा थाना के निवासियों की पहचान दिनेश और उनकी पत्नी सुनीता जो गंगुलीपुरा निवासी हैं, वहीं एक लोकेश है वो सोमली के घेर का निवासी बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर दर्दनाक तीनों की मौत हो गई थी। मैं आपको बताऊं कि ये जो दिनेश है वो उनके भाई छोटा भाई था, जिसकी 3 महीने पहले करीब मौत हो गई थी। उसके त्योहार को उठाने के लिए अपने गांव आ रहे थे, जिसके चलते ये हादसा हो गया था। जो स्लीपर बस थी वो दिल्ली से गोरखपुर के लिए जा रही थी और जो इको वैन थी वो दिल्ली से धौलपुर के राजाखेड़ा आ रही थी, जिसमें ये हादसा हो गया और जिसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई थी। वही मौके पर पुलिस जाब्ते के साथ जो उच्च अधिकारी थे, रामानंद सागर थे, वहाँ के एडिशनल एसपी हैं, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि ये पूरा मामला था वो ओवरटेकिंग का बताया जा रहा है। राघवेंद्र सिंह, धौलपुर टीवी, राजाखेड़ा।